पहले शब्बर जैदी साहब जो है वो कोरोना की वजह से तो नहीं भागे, वो तो इससे पहले ही भागे थे। और जो रेवेन्यू कलेक्शन का उस वक्त की जो डिस्पैरिटी है उस वक्त देख लेंगे कितनी ज्यादा थी। तो टारगेट जो है ये तो पहले नहीं मीट कर रहे थे। पंजाब गवर्नमेंट जो है इनका 200 अरब रुपए का जो डेवलपमेंट का बजट था उसमें से उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो शायद 40% भी नहीं थी। ये भी कोरोना से पहले की बात है। फेडरल गवर्नमेंट ने वैसे डेवलपमेंट बजट में बेतहाशा कट कर दिया था। ये कट जो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पैसे तो पहले ही नहीं थे। अब ये सारी चीजें कोरोना पर डाल रहे हैं। इन फैक्ट हकीकत ये है कि कोरोना के आने के बाद हालात बेतहाशा बिगड़े हैं। गवर्नमेंट की पहले ही इकोनॉमी के जो इकोनॉमिक इश्यूज थे वो पहले ही खराब थे। अब ये सारा कोरोना पर डाल रहे हैं। कोरोना की आने की वजह से मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि जो -4 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो आगे किस तरह से बढ़ेगा। कौन से इनके पास गिदड़ सिंगी है जिसकी वजह से ये बढ़ा देंगे। जब इकोनॉमी का पहिया ही नहीं चलना इनसे, जो कि मुश्किल नजर आ रहा है, तो रेवेन्यू कलेक्शन की किस तरह से करेंगे, कहाँ से करेंगे, जिसका पहले ही डेफिसिट जो है 3000 अरब रुपये है। तो मैं तो कोई चीज़ें मुझे इतनी हौसला अफजा तो नज़र नहीं आ रही हैं। गवर्नमेंट के पल्ले कुछ भी नहीं है। हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। गवर्नमेंट इमरान खान खुद ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं कि आने वाले दो महीने जो हैं वो कोरोना की पीक के महीने हैं। इनके जुलाई और अगस्त में कोरोना अपने पीक पर होगा। जब कोरोना अपने पीक पर होगा, आपने इस्लामाबाद में आपने कई जगहों पे लॉकडाउन कर दिया। लाहौर में लॉकडाउन की बात हो रही है। तो एक तरफ लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमिक साइकिल चलाने की बात कर रहे हैं। मुझे तो ये दोनों चीजें आपस में अच्छा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं उसामा। इस तरह से जो हम लोग नेगेटिव जोन में गए हैं, हम लोगों ने कोरोना वाले 3 महीने अगर निकाल दिए जाएं तो बाकी के 9 महीने बिल्कुल ग्रो नहीं किया, क्योंकि अब सारा मलबा हम कोरोना पर तो नहीं डाल सकते। अगर हम ग्रो करते उन 9 महीनों में तो शायद आज हम नेगेटिव जोन में ना होते। बिल्कुल सही बात आपने कही है, और उन 9 महीनों का हिसाब तो देना चाहिए कि तब क्या होता रहा। उसमें एक मेजर यही हुकूमत की तरफ से आएगा कि जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम इंपोर्ट्स जो है वो कम करते, और उस पर टैक्स जब लगाया गया तो ज़ाहिर जब आप चीज़ें एक निज़ाम चल रहा था, इंपोर्ट इकॉनमी थी हमारी, बाहर से चीज़ें हम खरीदते जा रहे थे, 32 अरब डॉलर का खसारा ये बताते हैं हमारे था। तो उसको इन्होंने कम करने के लिए इंपोर्ट्स महंगी की, और उससे फिर वो इंडस्ट्री जो भी वो बाहर से चीज़ें मंगवा के अपना काम चला रहे थे, वो फिर बैठना शुरू हो गई, और उसकी वजह से फिर आपकी वो एक ग्रोथ बिल्कुल रुक के रह गई। आपके जितनी भी सनतें थीं वो सारा बाहर से माल मंगवा रही थीं, वो सब बैठना शुरू हो गई, कीमतें फिर इसलिए बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, चलो उसामा मज़ीद बात करेंगे। तलाल चौधरी नून लीग के सीनियर रहनुमा साहब मौजूद हैं। तलाल साहब, अब जो बजट हुकूमत ने पेश किया है, ज़ाहिर है पिछले 3-4 माह जिस तरह के गुजरे हैं, कोरोना से एक बड़ा नुकसान मईशत को हुआ। तो हुकूमत की कारकर्दगी से, हुकूमत की माशी टीम की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं इस बजट से? देखिए जी, सबसे पहली बात जो आपने बड़ी अहम की है कि कोरोना की वजह से शायद ये बजट जो है वो इस तरह का पेश किया गया है। हालांकि कोरोना निकाल दें, कोरोना वाला पीरियड, उससे पहले के 1.5 साल इस हुकूमत का देख लें, लगातार मईशत जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है उसका, वो नीचे इतनी तेजी से आ रही है कि अब वो मनफी में चली गई है। सो अब टैक्स कलेक्शन हो, इन्फ्लेशन हो, बाकी आप जितने भी सेक्टर्स हैं, वो डेवलपमेंट का बजट हो, हर चीज में कमी है। और इस बजट में ना तो ये लगता है कि ये कोई कोरोना की जंग लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा रख दिया गया और उससे कोई कौम को निजात मिल जाएगी, ना ये लग रहा है कि ये इनके पास कोई ऐसी टीम है जो इतनी मईशत जिसकी नीचे जा चुकी हो, जिस मुल्क की माइनस में, उसको उठाने के काबिल हो। सो सिर्फ मायूसी है। आप नंबर देख लें, 1200 अरब का पैकेज तो कोरोना के लिए दिया गया है, ज़ाहिर है उसका भी तो मईशत पर एक असर पड़ा है। 1200 अरब कोई छोटी रकम तो नहीं होती। अगर सबसे अहम बात यह है कि अगर ये सच बोलना सीख लें तो शायद फिर भी चले कौम कोई उनको तसल्ली हो जाए। 1200 अरब का कमाल करते हैं, यानी वो चीजें जो कि टैक्स रिफंड देने थे ऑलरेडी ताजरों के, वो भी उसमें डाल दिए, वो भी नहीं दिए पूरे। उसके बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट के 6-6 महीने के पैसे, 4-4 महीने के पैसे रोक के इकट्ठे करके 12,000 दे दिए, वो भी उसमें डाल दिया गया। सो कोई नई चीज बताए ना जी कि रिलीफ फलानी एक ऐसी चीज है। सो ये सारी की सारी झूठ में मबनी, या जब आपके पास परफॉर्मेंस ना हो, टीम ना हो। हमें तो दिखाया गया था पिछले 10 साल से हमारे कान पक गए कि असद उमर बहुत जबरदस्त आदमी है और वो कमाल तब्दीली ले आएगा। वो तो पहली ओवरों में चंद में क्लीन बोल्ड हो गए थे।
और उसके बाद इनकी आप इकोनॉमी की टीम देख रहे हैं, इनके पास कोई अपना बंदा नहीं, कोई अपना विजन नहीं। और एक मैं आपको कह दूं, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये असेंबली को जाना होगा। ये असेंबली और इकोनॉमी इकट्ठे नहीं चल सकते। सो अगर स्टेबल इकोनॉमी चाहिए इस मुल्क को, तो स्टेबल पॉलिटिकल हुकूमत चाहिए, और वो टीम चाहिए जिनके पास इकोनॉमी की या बाकी शोबों की टीम हो। नहीं तो इतने गिरते हुए हालात को शायद फिर कोई भी ना उठा सके। सही। अच्छा तलाल साहब, आप हमारे साथ में को सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमीर अब्बास, आप इस बजट को किस तरह देख रहे हैं? मिला जुला रद्द अमल है, बैलेंस्ड बजट भी कहा जा रहा है, अवाम दोस्त बजट भी कहा जा रहा है, फिर एक तरफ ये बातें भी हो रही हैं कि भाई नंबर्स चेक कर लें, माइनस में जो आप लोग चले गए GDP रेट वो ना होता, अगर आप ग्रो करते, 3 महीने कोरोना था लेकिन उससे पहले कुछ नहीं किया गया, करते तो आज माइनस में ना GDP होता। आपकी इस पर राय क्या है? सरिश, तलाल साहब ने जो 1200 अरब का ब्रेकडाउन बताया उसमें वो एक बात बताना भूल गए कि इसमें इन्होंने जो गंदुम खरीदारी के लिए बजट था वो भी 1200 अरब में शामिल कर लिया था। भाई अगर कोरोना ना आता तो क्या आपने गंदुम नहीं खरीदनी थी? गंदुम तो आपने फिर भी खरीदनी थी। तो उसको 1200 अरब में डाल के सिर्फ आप एक बड़ी फिगर दिखा के, वॉल्यूम दिखा के जी ये 1200 अरब रुपए का हमने 8 साढ़े 8 अरब डॉलर का बजट दे दिया है, तो ये वाकई फिगर फजिंग है और ये ऑप्टिक्स थे। देखिए इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं इस बजट के अंदर, और बाकी बहुत सारा बजट जो है वो उसी रवायती स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया है जिस तरह पहले ब्यूरोक्रेसी बजट बना के पेश करती है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कोई नया टैक्स ना लगाने का ऐलान किया गया है। इसी तरह से जो महंगाई की शरह है उसको 9.1 से कम करके 6% पर लाने की बात की गई है। फिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है, ML1 के लिए 34 अरब रुपए रखे गए हैं। उससे जारी बात है बहुत रोज़गार पैदा होगा और आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको भी कुछ तकवीत मिलेगी। फिर तालीमी इदारे जो हैं उन पर टैक्स में कमी की जा रही है। लेकिन ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, इसके बावजूद जो कोरोना की ढाल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है ये हुकूमत, वो ये इस कामयाबी से इस्तेमाल नहीं कर सकती है। देखिए कोरोना तो आया है पाकिस्तान में, यानी फरवरी के एंड पे पहला केस आया और हम जागे हैं को मार्च के एंड पे या मार्च के मिड में जाके। तो उससे पहले जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 1.25 साल था, उस 1.25 साल में इन्होंने कौन सा तीर मार लिया या कौन सा को सुरखाब का पर लग गया था इस हुकूमत की कारकर्दगी को कि अब जी अब तो कोरोना आ गया, वरना हम तो पाकिस्तान में बोइंग की फैक्ट्री भी लग गई थी, पाकिस्तान में बुलेट ट्रेनों की फैक्ट्री भी लग गई थी, पाकिस्तान में नासा भी अपना हेडक्वार्टर यहाँ लेकर आ गया था और एप्पल की फैक्ट्री भी यहाँ लगना शुरू हो गई थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था और हो सकता है ये बहुत कुछ करना चाहते होंगे और हमारी इनके लिए अच्छी नेक तमन्नाएं हैं कि ये करें, क्योंकि ये करेंगे तो पाकिस्तान का फायदा है। लेकिन ऐसा कुछ 1.25 साल के अंदर जिस तरह पहले डोगर साहब ने बात की कि शब्बर जैदी चले गया, FBI के चेयरमैन चले, देखिए ना FBI जो है वो रियासत का अहम इदारा है, जो टैक्स इकट्ठा करेगा तो रियासत चलेगी। अगर उसका इदारा का सरबरा बार बार चला जाए, फिर फाइनेंस मिनिस्टर आपको चेंज करना पड़ा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका ताल्लुक कोरोना से नहीं है। कोरोना के अलावा जो इनकॉम्पिटेंस है, कोरोना के अलावा जो वीक डिसीजन मेकिंग है, कोरोना के अलावा जो शॉर्ट साइटेडनेस है, कोरोना के अलावा जो लैक ऑफ प्लानिंग है, वो आप कोरोना की ढाल को इस्तेमाल करके उससे बच नहीं सकेंगे। अल्लाह करे कोरोना जल्दी खत्म हो जाए आने वाले 3, 4, 6 महीनों के अंदर, उसके बाद फिर आप कौन सी ढाल इस्तेमाल करेंगे? अमीर फिर तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। जैदी साहब को लाया गया FBR में, बाकर रजा साहब को लाया गया, फिर अब्दुल हफीज शेख साहब को लाया गया। ये लोग तो ज़ाहिर प्रोफेशनल से मुल्क से बाहर भी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। इनके आने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो ये हुकूमत का ये स्टेप बैकफायर कर गया कि ज़ाहिर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए जिसके लिए उन्हें लाया गया था। अरबाब देखिए कुछ ना, देयर इज समथिंग सीरियसली प्रॉब्लमेटिक विद दिस कंट्री। यानी बहुत सारे लोग जब किसी पोजीशन से हट के बाहर बैठे होते हैं, यानी यही शब्बर जैदी साहब हैं, शेख साहब हैं, फारूक सलीम, तो अगर आप इनको सुने तो ये आपको एक ऐसी गुड्डी गुड्डी पिक्चर पेश करेंगे और हम उस वक्त सोचते हैं कि काश इसी आदमी को लाके उस ओहदे पर बिठा दिया जाए। अच्छा, कुछ अरसे के बाद वही शख्स वहां लाके बिठा दिया जाता है और सूरत हाल बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाती है जो पहले वो बाहर बैठ के बातें या दावे कर रहे थे। ये चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को कि एक कोई ब्लूप्रिंट पाकिस्तानी कौम के सामने रखते इकोनॉमी का, ताकि पता चलता कि इनका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म विजन क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये बहुत ज्यादा इनका फोकस हमें इनकी डिक्शन में या इनके नैरेटिव में नजर आया हो। टूरिज्म के ऊपर एक ये बात करते हैं, लेकिन टूरिज्म में अगर आप प्रैक्टिकली जाके देखें खुद इनके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो पिछले 7 साल में जब से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मजीद तबाह हुई हैं, बजाय ये कि वो मजीद
कोई स्टेट ऑफ द आर्ट या वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के ऊपर उनको तामीर की जाती। तो ये दो सेक्टर्स हैं जिनकी बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन है और एक टूरिज्म। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी कोई बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में शुरू नहीं हुए। नून लीग की हुकूमत के से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, हम मुसलसल उनकी पॉलिसीज पे तनकीद करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए थे। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, जिसमें सी पैक के सिलसिले में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए, जिसमें ये अभी मोटरवे जो लाहौर से मुल्तान और फिर मुल्तान से आगे सखर तक पहुंच चुकी हुई है, इसी तरह ये मेट्रोस के प्रोजेक्ट्स हैं। भले इनके ऊपर और तनकीद हो सकती है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट ऐसे जरूर थे। कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट इस हुकूमत के अंदर हमें कोई बड़े हुकूमती सतह पर या हुकूमती तायद से शुरू होते हुए नजर नहीं आए। हाँ, प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पे हाउसिंग सोसाइटीज हैं, रियल स्टेट है, वो लोग काम कर रहे हैं, वो पहले भी करते आ रहे थे। लेकिन हुकूमत की ये दो चीजें थी, ये बार बार हैमरिंग कर रहे हैं, हथौड़ा बरसा रहे हैं कि टूरिज्म है और कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कोई ऐसा सब्सटैंशियल किस्म का ब्लूप्रिंट हमें नजर नहीं आया हुकूमत का, जिससे हम कहें कि वाकई अगर इसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाए तो 5 साल में तो भाई फिर तालियां बजाएंगे। नहीं अमीर, जो बात ब्लूप्रिंट की कर रहे हैं, मैं इसमें जरा थोड़ा एडिशन कर दूं। हमारे पास शायद वो प्रिंटर ही नहीं है जिससे वो ब्लूप्रिंट सामने आएगा। यानी वो ब्लूप्रिंट 50 लाख घर बनाने वाला ब्लूप्रिंट निकले तो कहां से निकले? वो 1 करोड़ नौकरियों वाला ब्लूप्रिंट निकले तो कहां से निकले? जमीन ने गलत कर दिया। 50 लाख घर 1 करोड़ नौकरी। वही आगे पीछे कर लें उसको, बट द फैक्ट्स एंड फिगर्स आर स्टिल द सेम। मतलब ब्लूप्रिंट प्रिंटर रहे कहां से? उसामा, आप इस बात का जवाब दें, ये खसारा तो हमें विरासत में मिला है, इसका तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा ख्याल है कि हम शायद आगे भी जो हुकूमतें आएंगी उनसे भी सुनते रहेंगे। इतना कहा जा सकता है कि डायरेक्शन इनकी ठीक है, या फिर कुछ डायरेक्शन ऑफ रिलीफ दिया गया है इस बजट में? देखिए, एक तो चीज़ हम बड़ी बात कर रहे हैं ना जीडीपी की, ये बड़ी खतरनाक है। ये अच्छा सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी उसामा। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है जो आज ये बजट पेश किया गया? आप क्या समझते हैं, बैलेंस्ड बजट है? पहले तो ये कि इसमें 2 ऐसी नुमाया चीजें हैं जिस पर इशारा देना बहुत जरूरी है। एक तो ये टैक्स फ्री बजट कहा गया है, मगर आप ये देखिए कि एफबीआर के रेवेन्यूज में उसके बावजूद ये ख्याल है कि हम तकरीबन 1000 अरब और उठा लेंगे रेवेन्यूज में, यानी कि 27% इजाफा, जबकि शरह नमू मुश्किल से 2% कह रही है हुकूमत। तो लिहाजा इस आगाज में ही ये ओवर एस्टिमेशन लगता है कि तकरीबन इस फिगर को हासिल करने की 4960 के करीब बिलियन एफबीआर का टारगेट, तकरीबन 700 अरब के टैक्सेशन प्रपोजल्स चाहिए थे, और वो नहीं है। तो एक तो ये जरा अनरियलिस्टिक है। दूसरी तरफ जो बहुत मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि करंट एक्सपेंडिचर में हुकूमत कह रही है कि अगले साल 0 इजाफा होगा। ये तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं है, और इसके लिए बेशुमार इकोनॉमी की जरूरत पड़ेगी। हमें ये देखना है कि फेडरल गवर्नमेंट में किस हद तक कटौती की जाती है। तकरीर में तो जिक्र किया गया कि रिपोर्ट जो आई है डॉक्टर साहब की, उसके तहत क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर हुआ तो वाकई ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि हमने तारीख में पहली दफा करंट एक्सपेंडिचर में 0 इजाफा बताएंगे अगले साल। ये 2 चीजें बड़ी मुश्किल हैं, इसलिए बजट जरा इस लिहाज से क्वेश्चनेबल है कि शायद इसमें दिक्कत पेश आए अचीव करने में। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।